Hello everyone, I welcome you in the third module of this unique video series on Six Sigma Black Belt free course. Yes, it's absolutely free, which also includes the Six Sigma Green Belt course. The language of this video will be English, that is Hindi English mix. Six Sigma Black Belt फ्री कोर्स की इस अनूठी वीडियो सीरीज जिसमें ग्रीन बेल्ट का कोर्स भी ऑलरेडी शामिल है, उसके मॉड्यूल 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कोर्स की भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स रहेगी। I am now displaying the detailed syllabus of this course on your screen, which I will cover through different modules. I will try my level best to release one module every week or at least once in 15 days. आपकी स्क्रीन पर इस कोर्स का डिटेल्ड सिलेबस डिस्प्ले कर रहा हूं, जो कि मैं विभिन्न मॉड्यूल्स के द्वारा कवर करूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कम से कम एक मॉड्यूल हर हफ्ते या मैक्सिमम 15 दिन में रिलीज कर दूं। इस कोर्स का सिलेबस ऑलमोस्ट फाइनल है। दिस सिलेबस इज ऑलमोस्ट फाइनल, but the sequence may change. Let me quickly tell you about the benefit of this course through this video series. मैं बहुत जल्दी से आपको इस वीडियो सीरीज के द्वारा इस कोर्स के फायदे बता देता हूँ। First benefit is that the syllabus itself reveals that this Six Sigma Black Belt course through this video series is not less than any Six Sigma Black Belt course in the world. ये ब्लैक बेल्ट कोर्स दुनिया के किसी भी ब्लैक बेल्ट कोर्स से कम नहीं है। In fact, it is better at some places. The second benefit is this course through this video series is absolutely free. ये वीडियो सीरीज के थ्रू जो कोर्स आप कर रहे हैं बिल्कुल फ्री है। Third thing is you can do this course from the comfort of your home at your own pace. तीसरा बेनिफिट ये है कि आप घर बैठे बैठे अपनी गति से इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या चाहिए आपको? एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कोर्स इज इफ यू विश टू ऑब्टेन अ सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट or Six Sigma Green Belt non-accredited certificate through us, that is possible. Based on successfully completing this course, successfully passing an exam and a project execution. Certification will be the paid service, but the course will be absolutely free. For any query, you can contact us on our WhatsApp number. सबसे बड़ी खासियत इस कोर्स की ये है कि अगर आपको सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट या ग्रीन बेल्ट का नॉन एक्रीडेटेड सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस कोर्स को कंप्लीट करना होगा, एक एग्जाम को पास करना होगा और साथ ही एक प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना होगा। सर्टिफिकेट हमारी एक पेड सर्विस रहेगी, बाकी कोर्स एब्सोल्युटली फ्री है। किसी भी क्वेरी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। वेरी शॉर्टली आई विल डिस्प्ले ऑन योर स्क्रीन व्हाट आई विल कवर इन दिस मॉड्यूल एंड व्हाट आई विल कवर इन नेक्स्ट 10 मॉड्यूल्स। बहुत जल्दी ही मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले करने वाला हूं कि इस मॉड्यूल में मैं क्या कवर करूंगा और अगले आने वाले 10 मॉड्यूल में क्या कवर किया जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। ये वो है जो मैं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। दिस इज व्हाट आई विल कवर इन मॉड्यूल 3। ये वो है जो मैं मॉड्यूल 3 में आपके साथ कवर करूंगा। दिस इज अबाउट मॉड्यूल 4 विच विल बी अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। ये मॉड्यूल 4 के बारे में है जो हमारा अगला मॉड्यूल रहेगा। एंड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्प्ले नाउ is about module 5 to module 13 और जो मैं आपकी स्क्रीन पर अभी डिस्प्ले करने वाला हूं वो मॉड्यूल 5 से मॉड्यूल 13 के टॉपिक्स रहेंगे। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिक्स सिग्मा एंड लीन सिग्मा। तो जो टॉपिक आपके सामने लेने जा रहा हूं वो है कि सिक्स सिग्मा और लीन सिग्मा में क्या डिफरेंस होता है। द प्राइमरी फोकस और द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ लीन इज टू रिड्यूस वेस्ट. And on the other side, the primary focus or the primary objective of Six Sigma is to reduce variation and to keep the process near to the targeted value and within the specification limit on consistent basis. What is specification limit? That I have already discussed in module 2. Lean Sigma का बेसिक उद्देश्य ये है कि वेस्टेज को कम करना है और सिक्स सिग्मा का बेसिक उद्देश्य है वेरिएशन को कम करना है ताकि हम टारगेट के आसपास ही अपने प्रोसेस को मेंटेन करें और स्पेसिफिकेशन लिमिट के अंदर प्रोसेस रहे। स्पेसिफिकेशन लिमिट क्या होती हैं ये मैं ऑलरेडी मॉड्यूल 2 में आपको बता चुका हूं। लीन टॉक्स अबाउट एफिशिएंसी दैट इज मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम इनपुट एंड ऑन द अदर साइड सिक्स सिग्मा टॉक्स अबाउट इफेक्टिवनेस दैट इज डूइंग थिंग्स राइट। लीन एफिशिएंसी की बात करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलना चाहिए और कम से कम इनपुट लगनी चाहिए, जबकि सिक्स सिग्मा इफेक्टिवनेस की बात करता है। इफेक्टिवनेस का मतलब है डूइंग थिंग्स राइट, सही से होना चाहिए। अनदर फोकस ऑफ लीन इज टू रिड्यूस एनवीए। एनवीए मीन्स नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। लीन का एक और फोकस है कि नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी को कम किया जाए, जबकि सिक्स सिग्मा का फोकस ये है कि हम एरर, मिस्टेक
या डिफेक्ट्स के होने की संभावनाओं को कम करें। एंड द फोकस ऑफ सिक्स सिग्मा इज टू रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज ऑफ defects, error, and mistakes. The best part is in Six Sigma, the target to reduce the defects and error is also defined, that is 3.4 ppm and dpmo. What is ppm and dpmo and how to calculate it, I have already discussed in module 2. सिक्स सिग्मा का बेस्ट पार्ट ये है कि हमें डिफेक्ट्स एरर्स को कितना कम करना है, उसका टारगेट भी डिफाइन है, दैट इज 3.4 ppm या dpmo. पीपीएम और डीपीएमओ क्या होता है, उसको कैसे निकालते हैं, ये मॉड्यूल 2 में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. हाउ मच एनवीए शुड बी रिड्यूस्ड इज नॉट डिफाइंड इन लीन सिग्मा. एनवीए को कितना कम करना है ये लीन सिग्मा में कहीं डिफाइन नहीं है. वन मोर डिफरेंस इज दैट द ओरिजिन ऑफ लीन इज टीपीएस, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, एंड द ओरिजिन ऑफ सिक्स सिग्मा इज मोटोरोला. लीन टॉक्स अबाउट स्पीड and Six Sigma talks about accuracy and precision. What is accuracy and precision? We will understand in depth and detail in our subsequent modules. Lean जो है वो speed की बात करता है और Six Sigma accuracy और precision की बात करता है. Accuracy क्या होता है, precision क्या होता है, ये हम जल्दी ही आने वाले modules में सीखेंगे. Most of the lean tools are industrial tools such as VSM, value stream mapping, or time and motion study, और 3M, मुडा, मुरा, मुरी. लीन के जो अधिकतर टूल हैं वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के टूल हैं, जैसे VSM, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, या टाइम और मोशन स्टडी, या 3M, मुडा, मुरा, मुरी. बट ऑन द अदर साइड द टूल ऑफ सिक्स सिग्मा आर मेनली द क्वालिटी टूल्स. और दूसरी तरफ जो सिक्स सिग्मा के जो टूल्स हैं वो अधिकतर क्वालिटी टूल्स हैं. सम टूल्स आर कॉमन ऑल्सो लाइक फ्लो डायग्राम, process mapping. What are these Six Sigma tools? We will learn them one by one in this video series. One of the objective, that is the bigger objective of Lean, is to be competitive by reducing cost. तो एक बड़ा ऑब्जेक्टिव जो लीन का है कि हमें competitive रहना है अपनी कॉस्ट को कम करके. And the bigger objective of Six Sigma is to be competitive by satisfying the customer needs. And how? By providing the quality which the customer wants, both stated as well as implied needs. And that's why Six Sigma works on VOC, voice of customer. What is VOC? We will learn in this module itself. और Six Sigma का बड़ा उद्देश्य ये है कि हमें अपनी क्वालिटी को अच्छा बनाकर कस्टमर को सेटिस्फाई करना है. इसलिए Six Sigma VOC पर काम करता है, जिसको हम कहते हैं वॉइस ऑफ कस्टमर. VOC क्या होता है वो हम इसी मॉड्यूल में सीखेंगे. Having said that, when we calculate OEE, overall equipment effectiveness, in Lean, then quality is one of the important parameter there, because in-house rejection negatively impacts OEE. And the second place where the quality is given importance in Lean is MUDA, that is 7 type of waste, where the quality rejection is identified as one of the important waste. इतना बताने के बाद ये बताना जरूरी है कि OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस की कैलकुलेशन जब हम लीन में करते हैं तो क्वालिटी वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर के रूप में निकल के आता है. वहाँ पर लीन क्वालिटी की भी बात करता है. दूसरी जगह जो मुझे नज़र आती है वो 7 टाइप्स ऑफ मुडा है, जिसमें कि क्वालिटी का रिजेक्शन एक बहुत बड़े वेस्टेज के रूप में माना गया है. सो इन नटशेल वी कैन से लीन प्लस सिक्स सिग्मा इज इक्वल टू फास्टर प्लस बेटर प्रोसेस. So both are required because we need efficiency also and we need effectiveness also. तो शॉर्ट में हम ये बोल सकते हैं लीन और सिक्स सिग्मा को मिला दें तो प्रोसेस तेज हो जाते हैं और दुरुस्त हो जाते हैं. तो दोनों अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है. If you wish to obtain Lean Six Sigma Black Belt or Lean Six Sigma Green Belt non-accredited certificate through us, that is also possible. Please read the displayed slide carefully. The additional conditions for meeting Lean Six Sigma requirements are highlighted in yellow color. अगर आपको Lean Six Sigma Black Belt या Lean Six Sigma Green Belt के नॉन एक्रीडिटेड सर्टिफिकेट की आवश्यकता है तो वो भी आप हमारे द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ एडिशनल कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा. वो एडिशनल कंडीशंस क्या हैं वो एक स्लाइड द्वारा मैं स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ. आप येलो कलर में हाईलाइट की हुई एडिशनल कंडीशंस को ध्यानपूर्वक एक बार पढ़ लें. The second topic of this module will surprise you,
and might give you a shock that no company in this world is Six Sigma certified. They might be recognized as Six Sigma companies, but they are not certified because the Six Sigma certificate is only issued to individuals, not to the companies. दूसरा टॉपिक जो इस मॉड्यूल 3 का है वो आपको सरप्राइज भी दे सकता है और शॉक भी दे सकता है, और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इस दुनिया में कोई भी कंपनी सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड नहीं है। वह कंपनियां सिक्स सिग्मा रिकॉग्नाइज तो हो सकती हैं बट सर्टिफाइड नहीं है, क्योंकि सिक्स सिग्मा जो सर्टिफिकेट है वो इंडिविजुअल्स को मिलता है, कंपनियों को नहीं मिलता है। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिक्स सिग्मा रिकॉग्नाइज्ड कंपनी कैन नॉट मीट 3.4 ppm or DPMO on all the parameters. That means they cannot be Six Sigma on all the parameters. कहने का मतलब ये है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट सिक्स सिग्मा कंपनी भी सभी पैरामीटर पर सिक्स सिग्मा नहीं होती और उनका सभी पैरामीटर पर ppm और DPMO 3.4 से कम नहीं होता. I am going one level ahead. They are Six Sigma only on some CTQ parameters, not all. मैं एक लेवल और आगे जा रहा हूँ, वो सिक्स सिग्मा भी अगर होते हैं तो कुछ CTQ पैरामीटर पे होते हैं, सभी पर नहीं होते. What is CTQ? We will understand in this module itself. CTQ क्या होता है हम इसी मॉड्यूल में सीखेंगे. So how a company can be Six Sigma recognized if they cannot meet Six Sigma requirements on all the parameters and even not on all CTQs? तो एक कंपनी सिक्स सिग्मा रिकॉग्नाइज कैसे हो सकती है जब वो सभी पैरामीटर पे ना तो सिक्स सिग्मा मीट कर सकती है और ना सभी CTQ पर सिक्स सिग्मा मीट कर सकती है. सो द रियल मैजिक इज वन वर्ड, दैट इज की CTQ पैरामीटर्स. तो जो रियल मैजिक है वो एक वर्ड में छुपा हुआ है जिसका नाम है की CTQ पैरामीटर्स. तो इन दोज कंपनीज इवन CTQ आर प्रायोरिटाइज्ड, तो उन कंपनियों में CTQ भी प्रायोरिटाइज हो जाते हैं. दैट इज कॉल्ड की CTQ पैरामीटर्स, जिनको की CTQ पैरामीटर्स बोला जाता है. एंड द कंपनी ट्राइज टू अचीव सिक्स सिग्मा लेवल्स ऑन दोस की CTQ, नॉट ऑन ऑल द CTQs. तो कंपनी का अटेम्प्ट होता है कि उन की CTQ पर सिक्स सिग्मा अचीव किया जाए, ना कि सभी पर किया जाए. आई नो दिस सेशन वुड हैव रेज्ड योर क्यूरियोसिटी टू क्विकली नो अबाउट VOC, voice of customer, CTQ, critical to quality parameter, and key CTQ. Just give me few minutes only. I will discuss them in depth and detail in my next session. इस सेशन के बाद आपकी VOC, CTQ, key CTQ को जानने की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ गई होगी. बस मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में इनको डिटेल और डेप्थ में समझा रहा हूँ. But having said that, even if those companies are not Six Sigma certified or those companies are not Six Sigma on all the parameters, but they use some of the best practices which we should learn from these companies. इतना कहने के बाद ये जरूर कहना चाहूँगा कि हालांकि वो कंपनी सिक्स सिग्मा सर्टिफाइड भी नहीं है और उन्होंने सारे पैरामीटर पर सिक्स सिग्मा अचीव भी नहीं किया, बट फिर भी कंपनियां जिनको विश्व में सिक्स सिग्मा रिकॉग्नाइज्ड कंपनी का दर्जा मिला हुआ है वो कुछ ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज़ करती हैं जिनका जिक्र मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूँ. Why these companies are Six Sigma recognized worldwide, which I am trying to explain now. So first thing is they have embedded Six Sigma in their culture. They have adopted the philosophy of Six Sigma and that philosophy is continual improvement. तो उन्होंने Six Sigma को अपने कल्चर में अडॉप्ट किया है और उसकी फिलॉसफी को अडॉप्ट किया है और वो फिलॉसफी है कि अपने प्रोसेसेस को कंटिन्यूअली इम्प्रूव करते रहिए. But don't debate about the words like continuous or continual. Anything which is planned improvement is improvement. But continuous और continual word पे झगड़ा मत कीजिए, जो भी planned improvement है वो improvement है. Second thing is they try to achieve Six Sigma levels on key CTQ on a consistent basis. दूसरी चीज ये है कि जो उनके key CTQ होते हैं उनका Six Sigma level वो consistent basis पर achieve करने की कोशिश करते हैं. And they also demonstrate the linkage of key CTQ with their business indicators and customer satisfaction parameters through a well-designed metric system. वो लोग अपने एक internal metric system के द्वारा जो key CTQ होते हैं उनका linkage business indicator और customer satisfaction के साथ सही से प्रदर्शित कर पाते हैं. In short, if I ask you why it is a key CTQ, you should tell me why it is important for the business and why it is important for the customer satisfaction. In short,
अगर मैं आपसे पूछूं कि ये की सीटीक्यू क्यों है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये बिजनेस को कैसे फायदा देने वाला है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कैसे इंप्रूव करने वाला है। थर्ड थिंग इज दे इन्वेस्ट ऑन द ट्रेनिंग ऑफ देयर एम्प्लॉइज ऑन सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट, एंड दे कवर मोर एंड मोर एम्प्लॉइज इन देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तीसरी बात जो उनको दूसरों से अलग करती है कि वो सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट, सिक्स सिग्मा ग्रीन बेल्ट, सिक्स सिग्मा येलो बेल्ट, सिक्स सिग्मा मास्टर ब्लैक बेल्ट की ट्रेनिंग पर बहुत इन्वेस्ट करते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को इन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में कवर करते हैं। फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दे मॉनिटर and measure the Six Sigma performance through well-designed CTQ metrics and audit system. चौथी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सिक्स सिग्मा की परफॉर्मेंस का मेजरमेंट और मॉनिटरिंग एक वेल डिजाइन मैट्रिक सिस्टम और ऑडिट के थ्रू करते हैं। देयर कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर इज वेरी हाई। उनका कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर या कस्टमर सेटिस्फेक्शन इंडेक्स काफी अच्छा होता है। सम ऑफ देम आर इवन अवॉर्डेड विद prestigious Malcolm Baldrige National Quality Award or Deming Award. But that is not compulsory for being a Six Sigma recognized company. उनमें से कुछ लोग हैं जिनको मालकम बालरिज नेशनल क्वालिटी अवार्ड या डेमिंग प्राइज भी मिला हुआ है, बट ये सिक्स सिग्मा रिकॉग्नाइज्ड कंपनी होने के लिए कंपलसरी नहीं है। सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ दैट सिक्स सिग्मा इज a philosophy of improvement, not literally meaning that every parameter should be within Six Sigma, that is 3.4 ppm और 3.4 DPMO। तो समरी में यही कहना चाहूँगा कि सिक्स सिग्मा एक फिलॉसफी है इम्प्रूवमेंट की। ये जरूरी नहीं है कि सारे पैरामीटर आपके 3.4 ppm और 3.4 DPMO के अंदर आ जाए। Having said it, if we are the Six Sigma champion or driving Six Sigma in an organization in the leadership role, then our intent should be to focus maximum to maximum CTQs, especially those which are critical to business and which are in line with customer requirements. Kindly read the last bullet point of the displayed slide carefully. What is basic need and what is performance need, that I will explain you when I will explain the Kano model. इतना कहने के बाद ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा चैंपियन है या उस ऑर्गेनाइजेशन में सिक्स सिग्मा को लीडरशिप पोजीशन में ड्राइव कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा CTQ को फोकस करना चाहिए, खासतौर से वो जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल है और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के इन लाइन है। डिस्प्ले की हुई स्लाइड का लास्ट बुलेट पॉइंट ध्यान से देखिए। बेसिक नीड क्या होती है और परफॉर्मेंस नीड क्या होती है, इनकी चर्चा मैं कानो मॉडल के दौरान करूंगा। सिंस द इनिशियल पार्ट ऑफ दिस वीडियो वाज वेरी इंपॉर्टेंट, hence I spoke everything in Hindi and English both. Now onwards I will try to speak English more, Hindi less. मेरे हिंदी प्रेमी भाइयों और बहनों, अब मैं इंग्लिश का प्रयोग थोड़ा ज़्यादा करूंगा और हिंदी का प्रयोग थोड़ा कम करूंगा। मुझे उम्मीद है इतनी इंग्लिश आपको समझ में जरूर आ जाएगी। द टॉपिक विच आई एम गोइंग टू टेक नाउ इज व्हाट इज VOC, हाउ टू फाइंड आउट VOC, व्हाट इज CTQ, हाउ टू आइडेंटिफाई CTQ, and what is key CTQ and how to identify key CTQ. I will start this session with a flow diagram which I am putting on your screen. इस सेशन की शुरुआत एक फ्लो डायग्राम से करना चाहूंगा जो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। I will advise you to take a screenshot of this flow diagram because as per me this is the heart and brain of Six Sigma organization. मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस फ्लो डायग्राम का एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए क्योंकि मेरे अनुसार ये Six Sigma organization का हार्ट और ब्रेन दोनों है। I will again display this flow diagram after covering all these topics, and I'm sure after I discuss all these topics you will be very clear about each and everything of this flow diagram. So the first step as per this flow diagram is to capture the voice of customer, that is VOC, and from the voice of customer we identify CTQ, critical to quality parameters. Then from those CTQs we prioritize the important CTQs which are called as key CTQ, and lastly we identify what is critical to the process based on voice of the process. If key CTQs are within the Six Sigma limits, we monitor them, and if they are not within the Six Sigma limits, we take actions. And how we take actions? Either by forming CFTs और Six Sigma projects और through Kaizens. ये फ्लो डायग्राम ये कहता है कि सबसे पहले हमें वॉइस ऑफ कस्टमर कैप्चर करनी है, उसके बाद उनसे हमें CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर निकालने हैं,
क्रिटिकल टू क्वालिटी पैरामीटर को प्रायोरिटाइज करके हमें की CTQ आइडेंटिफाई करने हैं, और की CTQ के बाद हमें वॉइस ऑफ प्रोसेस को आइडेंटिफाई करके लास्ट में हमें वॉइस ऑफ प्रोसेस को समझना है और वॉइस ऑफ प्रोसेस के की CTQ को भी कंट्रोल करना है। अगर की CTQ सिक्स सिग्मा स्पेसिफिकेशन के अंदर है तो उनको मॉनिटर करते रहना है, और अगर वो सिक्स सिग्मा लिमिट के बाहर है तो उन पर एक्शंस लेने हैं। एक्शन लेने के लिए हम काइजन अप्रोच यूज कर सकते हैं, CFT अप्रोच यूज कर सकते हैं, या सिक्स सिग्मा अप्रोच यूज कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो टेक द डिफरेंट टॉपिक्स इन द सेम फ्लो। जैसा इस फ्लो डायग्राम का फ्लो है वैसे ही अब मेरे सेशन का फ्लो रहेगा और हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो पहले स्टेप में आता है VOC, वॉइस ऑफ कस्टमर। तो चलिए वॉइस ऑफ कस्टमर को सीखते हैं। द फर्स्ट स्टेप ऑफ सिक्स सिग्मा इज टू कैप्चर द वॉइस ऑफ कस्टमर, दैट इज कॉल्ड VOC. But before that step, we have to create a Six Sigma organization. What is Six Sigma organization? We will discuss in the next module. इस स्टेप से पहले एक स्टेप और है कि हमें सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए। वो क्या होती है वो हम अगले मॉड्यूल में सीखेंगे। Let me start this important concept of VOC, which is the backbone of Six Sigma organization, with the same question which I asked in module 1. तो पहले स्टेप की शुरुआत मैं उसी क्वेश्चन से करूंगा जो मैंने मॉड्यूल 1 में पूछा था। एंड द क्वेश्चन इज व्हाई डू वी डू बिजनेस? हम बिजनेस क्यों करते हैं? यस, टू अर्न प्रॉफिट, टू रेज वेल्थ एंड वैल्यू। बट हु गिव्स दिस प्रॉफिट टू अस? यस, इट्स कस्टमर। प्रॉफिट कौन देता है? कस्टमर देता है। एंड व्हाई एंड व्हेन द कस्टमर विल गिव अस द प्रॉफिट? एंड दिस हैज लेड टू द डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, बिकॉज कस्टमर विल गिव अस द प्रॉफिट only when the customer is satisfied, and the customer will be satisfied only when we will meet the customer requirement. I am now putting the definition of the quality on a screen. I hope it is well understood. Customer profit कब देगा? जब वो satisfy होगा, और satisfy कब होगा? जब हम उसकी requirement को पूरा करेंगे। और इसी से मैंने quality की परिभाषा को आपको explain किया था। एक बार दोबारा से quality की परिभाषा को आपके screen पर लगा रहा हूँ। Quality is degree to which a product, service or process meets the customer expectation or requirements, and these requirements can be stated needs or implied needs. Quality is a comparative term, it's not absolute. That's why the word degree is there, and that comparison can be between person, between product, between competitors, etc, etc. That means we have to provide better than the reference value. क्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, ये कंपेयर की जाती है। वो कोई व्यक्ति हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है, कंपटीटर हो सकता है, इसलिए इसमें डिग्री वर्ड का इस्तेमाल होता है। विद दिस स्लाइड आई वांट टू एक्सप्लेन दैट द बिजनेस एंड द क्वालिटी इज वन एंड द सेम थिंग, एंड द गोल ऑफ क्वालिटी एंड बिजनेस इज सेम। वी कैन नॉट सर्वाइव इन बिजनेस इफ वी कैन नॉट मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट्स। इस स्लाइड से मैं बताना चाहता हूं कि बिजनेस और क्वालिटी एक ही चीज है, उनके गोल एक ही है। हम बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर सकते अगर हम कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और रिक्वायरमेंट को मीट ना कर पाए। सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वालिटी सपोर्ट्स बिजनेस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ आर सेम। तो डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें, क्वालिटी बिजनेस को सपोर्ट करती है। एंड वन मोर थिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड नाउ, दैट सिक्स सिग्मा इज नॉट ओनली अ क्वालिटी टूल बट ऑल्सो द बिजनेस टूल, because if we will increase quality we will increase business. तो एक बात और कहना चाहूंगा कि सिक्स सिग्मा क्वालिटी टूल के अलावा बिजनेस टूल भी है, क्योंकि जब हम क्वालिटी को इंक्रीज करेंगे तो बिजनेस को इंक्रीज करेंगे। So logically, after understanding the definition of the quality and understanding the objective of the business, the first step will be to identify or capture the customer requirements thoroughly. And when I say thoroughly, it means both stated needs and implied needs. And thoroughly capturing the customer requirements of product, service, and process is called voice of customer, VOC in Six Sigma terminology. तो लॉजिकली क्वालिटी की डेफिनेशन को देखने के बाद और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को समझने के बाद हमारा पहला स्टेप ये बनता है कि हम कस्टमर की स्टेटेड और इम्प्लाइड रिक्वायरमेंट्स को थॉरली कैप्चर करें, और कस्टमर की प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट को थॉरली कैप्चर करने को ही हम सिक्स सिग्मा की भाषा में वॉइस ऑफ कस्टमर यानी VOC कहते हैं। जस्ट टू अपडेट यू, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर सिक्स सिग्मा चैंपियंस और who are driving Six Sigma in an organization in a leadership role. If as a black belt you demonstrate how your project is linked with the voice of customer is good enough. You need not to identify or compile all the VOC of the organization. You have to just establish a link between your project and the voice of customer.
वी शैल डिस्कस अबाउट द सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन इन अवर नेक्स्ट मॉड्यूल। कहने का मतलब ये है कि वॉइस ऑफ कस्टमर को ठीक से कैप्चर करने की जिम्मेदारी सिक्स सिग्मा चैंपियंस की या सिक्स सिग्मा ड्राइव करने वाली लीडरशिप टीम की है। अगर आप ब्लैक बेल्ट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और आप अपने ब्लैक बेल्ट प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को वॉइस ऑफ कस्टमर के साथ लिंक करके दिखा देते हैं तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन की VOC कैप्चर नहीं करनी, आपको अपने प्रोजेक्ट का लिंक किसी कस्टमर वॉइस के साथ लिंक करके दिखाना है। सिक्स सिग्मा ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, इसकी चर्चा हम अगले आने वाले मॉड्यूल में करेंगे। आई विल क्विकली टेक स्टेटेड नीड्स because I have already covered stated need in module 1. Stated needs are those needs of the customer which customer explicitly says or wants. Stated needs are either in a written form or in a verbal form. Customer की stated needs वो होती हैं जो कि या तो written form में होती हैं, लिखित रूप में होती हैं या मौखिक रूप में होती हैं। Stated needs वो होती हैं जिसमें कस्टमर खुलकर बताता है कि उसको क्या चाहिए। It can be in the form of design, drawing, purchase order, schedule, contract, MOU, minutes of meeting, or even in the form of complaints, email. If what customer wants is very clear through the feedback form or through survey or through an interview or through a review, that can be also considered as stated need of the customer. Implied needs are those needs which a customer expects but don't say directly. Implied needs वो होती हैं जो कस्टमर डायरेक्टली नहीं बताता बल्कि समझी जाती हैं। And how to understand those implied needs by using empathy and by using a well-designed checklist or check sheet. I will discuss check sheet and checklist in detail in my subsequent modules. अब ये implied need को कैसे समझा जाए, तो उसके दो तरीके हैं, एक तो empathy लगाई जाए और दूसरा checklist और check sheet को यूज किया जाए। अब checklist और check sheet कैसे बनाई जाए, इसके बारे में मैं आने वाले मॉड्यूल्स में आपके साथ चर्चा करूंगा। Other method of capturing the implied need can be analyzing surveys, feedback, interview or complaints and try to identify common issues. Even through a post-delivery feedback mechanism, you can capture the implied need of the customer. In today's world, one more technique which we can use is customer feedback through the social media. And one very important tool to capture the implied need is Kano model. और एक बहुत अच्छा टूल है जो कि हम एम्प्लॉयड नीड को कैप्चर करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं कानो मॉडल। आई विल डिस्कस अबाउट द कानो मॉडल इन वेरी नेक्स्ट मॉड्यूल, दैट इज मॉड्यूल 4. वन हिंट आई एम गिविंग टू ऑल ऑफ यू एंड दैट इज ट्राई टू कन्वर्ट एज मेनी एम्प्लॉयड नीड्स एज पॉसिबल इनटू स्टेटेड फॉर्म थ्रू अ इंटरनल डॉक्यूमेंट। तो एक हिंट मैं आपको दिए जा रहा हूं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड नीड को स्टेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है और उसके लिए आपको एक इंटरनल डॉक्यूमेंट यूज़ करना चाहिए। फॉर द बेनिफिट ऑफ माय ऑडियंस, आई एम डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन सम एग्जांपल्स ऑफ स्टेटेड एंड एम्प्लॉयड नीड्स। दिस आई विल स्पीक इन हिंदी ओनली बिकॉज इट इज़ फॉर माई हिंदी ऑडियंस। हमारे यहाँ शादियों में तो स्टेटेड नीड बहुत कम होती है, एम्प्लॉयड ही एम्प्लॉयड होती है। जैसे बारातियों का स्वागत बड़ा शानदार होना चाहिए। अब शानदार की डेफिनेशन क्या है पता नहीं। खाना अच्छा रखना जी, अब क्या अच्छा रखना वो पता नहीं। हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन बाकी आप देख लेना, आप समझदार हैं। अब वो समझदारी आपको ही दिखानी पड़ेगी। बढ़िया से करना जी शादी, अब वो बढ़िया क्या होती है वो पता नहीं। समझ गए ना एम्प्लॉयड नीड्स। तो जो लोग समझदार होते हैं कोशिश करके एम्प्लॉयड नीड को स्टेटेड नीड में कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ जी बताइए खाने में क्या क्या रखना है, हाँ जी बताइए आपकी डिमांड क्या है, हाँ जी बताइए आपकी गेस्ट लिस्ट कितनी है। बट कॉमन सेंस मत छोड़िएगा, आ बैल मुझे मार मत कीजिएगा, ऐसा ना हो वो चीज भी पूछ लीजिए जिनकी जरूरत नहीं थी। What I am going to discuss now will help you in the second step, that is CTQ. जो मैं अब डिस्कस करने जा रहा हूँ वो आपको नेक्स्ट स्टेप में जरूर मदद करेगा और वो नेक्स्ट स्टेप है CTQ. Some of the requirements of the customer can be in a vague form or in a raw form. And if that is in a raw form or in a vague form, then we have to convert into a technical voice. तो कस्टमर की कुछ रिक्वायरमेंट रॉ फॉर्म में होती हैं, कस्टमर की ऐसी वेक या रॉ फॉर्म को हम टेक्निकल वॉइस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल द एक्सपेक्टेशन ऑफ द कस्टमर इज आई नीड अ बेटर कार। एक कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है कि मुझे बेटर कार चाहिए। दैट इज वेरी ब्रॉड रिक्वायरमेंट, वो बहुत ही ब्रॉड रिक्वायरमेंट है। सो वी हैव टू कन्वर्ट इनटू स्पेसिफिक टेक्निकल रिक्वायरमेंट। इज इट फ्यूल एफिशिएंसी, इज इट मोर फीचर्स इन अ लो प्राइस रेंज, is it low maintenance, is it new technology,
If that need is from one of customer, leave it. If this need is from many customers through survey, interview or feedback or review, then we should try to convert raw form or broad form of customer voice into specific technical voice. So we have to be specific what better car means. How to do it? We have to modify our survey questionnaire or interview questionnaire in line with our technical voices. Second example of vague customer voice or broader customer voice can be comfortable flight. So we have to define the comfort in technical terms. Like for example, seat conditions, smooth check-in, behavior of staff, good response time, etc. etc. In a nutshell, we have to convert VOC into actionable technical points, and that automatically leads us to CTQ, because our next step is identifying critical to quality parameter, and that is the technical voice or technical specification or technical parameters which can be acted upon or which can be monitored. तो नटशेल में हमें VOC को एक्शनेबल टेक्निकल पॉइंट्स में कन्वर्ट करना है, और ये हमें CTQ की तरफ अपने आप ले जाता है, और CTQ में हम कस्टमर वॉइस को टेक्निकल वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. सो व्हाट इज CTQ? CTQ are measurable characteristics or attribute or parameter of product or service which are in line with VOC, voice of customer, so as to meet the customer requirements. CTQ means technical voice. There are two key things about CTQ. They must be measurable and actionable. CTQ की दो खासियत है, एक तो वो वॉइस ऑफ कस्टमर से अलाइन होने चाहिए और दूसरा वो मेजरेबल होने चाहिए और एक्शनेबल होने चाहिए. I will now explain VOC and CTQ with some examples. The first example which I am taking is about the food delivery app. तो पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूँ वो फूड डिलीवरी ऐप का ले रहा हूँ. The voice of the customer may be, I hate waiting so long for the food. So what exactly customer want? Fast delivery of the food. And CTQ which we have defined is the delivery time should be less than or equal to 35 minutes. And how we have arrived at 35 minutes? Based on our process study. And that 35 minute is monitorable and actionable also. तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये हो सकती है कि भाई मुझे फूड के लिए इंतजार करना अच्छा नहीं लगता, तो एग्जैक्टली उसकी नीड क्या है कि मुझे जल्दी से जल्दी फूड चाहिए. तो हमने CTQ के आइडेंटिफाई किया कि हम 35 मिनट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी करेंगे, और ये 35 मिनट मॉनिटरेबल भी है और एक्शनेबल भी है. सेकेंड वॉइस ऑफ कस्टमर विच इन फैक्ट इज इन द फॉर्म ऑफ कंप्लेंट्स दैट द डिलीवरी इज रॉन्ग. What exactly customer want to say that if I order product X, I should get product X only, not product Y. Internal CTQ which this food delivery app has defined that the wrong delivery of product should be less than 3.4 ppm. For example, the voice of the customer is, food is cold when it arrives. So what exactly customer wants is, if I have ordered a hot food, it should be delivered hot. So internally the CTQ was defined as temperature should be equal to or greater than 60 degrees centigrade upon delivery. Next example which I am displaying on your screen is, तो next example जो मैं आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ एक हॉस्पिटल से है. For a hospital, for example, the voice of the customer is, we want fast and safe treatment. मान लीजिए कस्टमर की वॉइस ये है कि हमें सेफ ट्रीटमेंट चाहिए और फास्ट ट्रीटमेंट चाहिए. सो अगेंस्ट द फास्ट ट्रीटमेंट, hospital has identified waiting time as CTQ parameter, and they have specified the limit also that the waiting time should be less than or equal to 10 minutes from the check-in stage. फास्ट ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ने वेटिंग टाइम को CTQ माना और वेटिंग टाइम की एक लिमिट भी लगा दी. वेटिंग टाइम चेक इन करने के बाद 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. फॉर सेफ ट्रीटमेंट they have identified CTQ as medication errors. So they have defined the limit also that it should be 0. Though the clean hospital was not the stated need, but hospital understood it as an implied need. हालांकि clean hospital stated need नहीं थी, but hospital ने उसको implied need समझा, and they have identified sanitization as CTQ parameter, and they also put a limit that the sanitization should be carried out every 2 hours. For the fast and safe treatment, they identified satisfaction score as CTQ parameter, and they put a limit also. Satisfaction score should be equal to or greater than 90%. समझ में आ रहा है ना? इतनी इंग्लिश तो समझ में आ रही होगी. It was not very easy for service sector or service factors to identify product or service related CTQ, because most of the time the needs were not very specific.
One good thing about the manufacturing sector or automotive sector or project sector or construction companies that most of the product related voice of customer are given in stated form to its supplier or vendors in form of design, drawing, layouts, flow diagram, etc. etc. एक चीज बहुत अच्छी है ऑटोमोटिव सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, प्रोजेक्ट सेक्टर में जो प्रोडक्ट रिलेटेड वॉइस ऑफ कस्टमर होती हैं वो सप्लायर को या वेंडर्स को स्टेटेड फॉर्म में मिल जाती हैं और वो स्टेटेड फॉर्म होती हैं ड्राइंग, डिजाइन, etc. etc. On the top of it, many of the service related requirements such as delivery time, delivery terms, warranty terms, service terms are also defined in a stated form either in a PO or a contract or MOU, etc. etc. अच्छी बात यह है कि इन सेक्टर्स में सर्विस रिक्वायरमेंट भी अधिकतर स्टेटेड फॉर्म में मिल जाती है, जैसे डिलीवरी टर्म, warranty term, delivery time, etc. etc. And because of this, the identification of second step, that is CTQ, related to product or service becomes easy for the suppliers of these companies. इस वजह से अगला स्टेप जो CTQ आइडेंटिफिकेशन का है उसमें इन कंपनियों के सप्लायर्स को थोड़ी आसानी हो जाती, but they also struggle when the need of the customer is not very clear. For example, the voice of the customer in a manufacturing company is that we want right product at right time at a competitive price. I will take this example in the next module where I will take few more examples to demonstrate linking of VOC to CTQ and ultimately linking to key CTQ parameter. I will not only take the example from the manufacturing sector but also example from different sectors such as banking sector. It is important to note that it is practically impossible to take actions on all the CTQs which are identified through VOC. Hence, the next step of Six Sigma companies is to identify key CTQs from the list of these CTQs. And how? By using some of the prioritization tools. This we will understand in depth and detail in our next module, that is module 4. What I will cover in module 4, which I am going to release very soon, is displayed at the end of this video. मैं मॉड्यूल 4 जो कि बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ उसमें क्या कवर करूँगा वो इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले किया हुआ है. If you don't want to miss 4th module or upcoming module or my future videos, please don't forget to like and subscribe my channel. I have also made very useful and powerful video on behavioral subject. So if you will like and subscribe my channel, you will get access to those videos also. अगर आप 4th मॉड्यूल और आने वाले किसी भी मॉड्यूल को मिस नहीं करना चाहते और मेरे किसी भी वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. मैंने बिहेवियरल और मोटिवेशनल सब्जेक्ट पर भी बहुत पावरफुल वीडियो बनाए हैं. अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो आपको उन वीडियो का भी एक्सेस मिल जाएगा. लेट मी क्विकली टेल अबाउट माई सेल्फ. जल्दी से अपने बारे में बता दूं. आई एम पंकज अग्रवाल. आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर, चेंज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मोटिवेटर, advisor and a life coach. I'm a trainer on Six Sigma Black Belt and Master Black Belt. I have also written a book on problem solving which I have not published for the market yet. The name of my company is Simply Dhruv. Simply Dhruv was started in year 2003 by me and my wife Madhusmita Aggarwal. Simply here is to make things very simple and Dhruv is the name of our son. You can visit us on our website www.simplydhruv.in. If you have any query, you can contact me on my WhatsApp number. अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं. I hope you like this video and this video was very useful to you. आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत उपयोगी लगा होगा और आपको बहुत पसंद आया होगा. What I will cover in module 4, which I am going to release very soon, is displayed at the end of this video. मैं मॉड्यूल 4 जो कि बहुत जल्दी रिलीज करने वाला हूँ उसमें क्या कवर करूँगा वो इस वीडियो के अंत में डिस्प्ले किया हुआ है. इफ़ यू वांट टू सी माय पास्ट वीडियोस एंड अपकमिंग वीडियोस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ. अगर आप मेरे बनाए हुए वीडियो को देखना चाहते हैं और आने वाले वीडियो की समय पर जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक यू वेरी मच. सी यू सून. फिर मिलेंगे. धन्यवाद.